नव संवत्सर पर 30 मार्च को नगर में निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। गौतम चौहान बने नव वर्ष शोभा यात्रा समिति के संयोजक। मैनपुरी नगर के पंजाबी कॉलोनी स्थित श्री एकरसानंद आश्रम पर नव वर्ष महोत्सव समिति की बैठक महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज के सानिध्य में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से गौतम चौहान को नव संवत्सर नव वर्ष पर निकलने वाली शोभा यात्रा का संयोजक चुना गया। महामंडलेश्वर ने कहा कि युवाओं का पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित होना बेहद चिंता का विषय है। बच्चों और युवाओं को सनातन संस्कृति को जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर घर में नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नववर्ष महोत्सव समिति द्वारा समाज के विविध वर्ग से हर वर्ष संयोजक तय करके शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। समिति ने इस वर्ष भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गौतम चौहान को नववर्ष शोभायात्रा समिति का संयोजक चुना है। महामंडलेश्वर ने कहा कि इस वर्ष नगर के लेकर ब्लॉक स्तर पर शोभायात्राएं निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन की भांति ही नव वर्ष भी हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाएं। घर में माता बहनें स्वादिष्ट पकवान बनाएं, घर में रंगोली बनाएं। इस वर्ष नव संवत्सर पर 30 मार्च को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, वैद्य संजीव मिश्रा, अनूप मिश्रा, पंकज कुशवाहा, अनिल राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। आज आप सबको यहाँ बुलाकर अति प्रसन्नता है और आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। 30 मार्च को हमारा भारतीय नव संवत्सर है। हम लोग विडंबना के साथ मैं कहना चाहूँगा कि 1 जनवरी को नव वर्ष मनाते हैं, जबकि हमारा भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद को होता है। इसके लिए कविराज मैथिली शरण गुप्त जी ने भी लिखा है 1 जनवरी को कि ये मेरा नववर्ष नहीं है। बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी है। तो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपद को भव्य शोभा यात्रा के साथ नव संवत्सर मनाएंगे। हम अपने मैनपुरी क्षेत्र के सभी जनों को, सभी माताओं से निवेदन करेंगे कि अपने द्वार पर रंगोली बनाएं और नव संवत्सर को एक विशिष्ट त्योहार के रूप में लें। घरों में मेवा, पकवान, मिष्टान्न बनाएं, जिससे बच्चों को कौतूहल हो कि आज क्या है, तो माताएं जवाब दें कि आज हमारा नववर्ष है। महाराज जी, शोभा यात्रा के लिए संयोजक के नाम की घोषणा आपकी तरफ से की गई, किसको बनाया गया? जी, हमने अपने सभी भाइयों से, मैनपुरी के सभी वरिष्ठ जनों से निवेदन किया और हमने एक नाम प्रस्तावित किया था, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले ही सबने मोहर लगाई है। हमारे युवा साथी हैं श्री गौतम चौहान। गौतम चौहान जी को हमने संयोजक के रूप में आगे बढ़ाया है। महाराज जी, इस बार ब्लॉक स्तर पर भी शोभा यात्रा निकालने का मन है? ये हमारा मन है कि जिस तरह से हम मैनपुरी में प्रतिवर्ष नव संवत्सर की बधाई देने के लिए, नव संवत्सर मनाने के लिए और नव संवत्सर का दिव्य संदेश देने के लिए मैनपुरी स्तर पर, मैनपुरी शहर में हम भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। इसका संदेश पूरे मैनपुरी जिले में जाना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास किया है। हमने भाइयों से निवेदन भी किया है कि हम लोग प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शोभा यात्रा का आयोजन करें। ये प्रथम वर्ष है, पहली बार है, इसलिए हो सकता है उसका रूप छोटा हो, लेकिन संदेश जाए और यदि प्रयास हो गया तो हम लोग भव्य शोभा यात्रा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर निकालेंगे। कार्यक्रम नववर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम है, जो इस बार जब अपनी नवरात्रि प्रारंभ होते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन हम लोग नवरात्रि का कार्यक्रम करते हैं, जिसकी विगत वर्षों से शोभा यात्रा निकलती चली आ रही है। इस बार मुझे महाराज जी ने इस कार्यक्रम का संयोजक बनाया है, तो इस बार ऐसी ऐतिहासिक और भव्य शोभा यात्रा करने का हम सबका योजना और कार्यक्रम है, जिस पे हम सब लोग काम करेंगे। और ऐसी शोभा यात्रा जिसमें जन भागीदारी हो, युवाओं की भागीदारी हो, सर्व समाज की भागीदारी हो, इस पर हम सब लोग काम करेंगे और एक संदेश देंगे समाज में कि मैनपुरी का नौजवान जाति बंधन तोड़कर राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सारे जाति बंधन तोड़कर साथ में काम करेंगे और मैनपुरी को सुंदर और भव्य बनाएंगे। क्या कार्यक्रम आयोजन? शोभा यात्रा निकलती है नववर्ष की प्रतिपदा पे, तो वो हम लोग निकालेंगे। एक अभियान चलाएंगे पूरे जनपद में, हर घर भगवा अभियान,
जिसमें नववर्ष वाले दिन सबकी छतों पर भगवा झंडे हो, ऐसी हम सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। पिछली बार भी शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो पिछली बार अनिल राजपूत को संयोजक बनाया गया था। आप क्या नया ऐसा करेंगे जो उस शोभा यात्रा से कुछ भव्य हो? उस शोभा यात्रा में थोड़ा हम लोगों को काम करने के लिए थोड़ा कम समय मिल पाया था, इस बार हम लोगों को पर्याप्त समय मिल गया है, तो उसका परिवर्तन देखने को मिलेगा, असर देखने को मिलेगा आपको कार्यक्रम में।